हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 का 11 दिसंबर 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में EMT के इस पेपर का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेपर के पहले वाले 3 पार्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि EMT के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स को आप तैयार कर सकें, इस वीडियो के एंड पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में EMT के जितने भी पेपर आज तक हो चुके हैं तमाम के तमाम आपको उसमें मिल जाएंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ EMT पेपर का साइकोमेट्रिक पोर्शन डिस्कस किया जाएगा। तमाम मुकम्मल साइकोमेट्रिक पोर्शन हम इस एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। नोट कर लें, EMT के पेपर में तकरीबन 60-70% बल्कि 80% तक उम्मीदवार जो हैं वो साइकोमेट्रिक पोर्शन में फेल होते हैं। अगर आप साइकोमेट्रिक पोर्शन में फेल होंगे, चाहे आप दूसरे पेपर में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले लें, आप फेल काउंट किए जाएंगे। इसलिए EMT मेडिकल और साइकोमेट्रिक दोनों पोर्शंस को मुकम्मल तवज्जो के साथ तैयार करें ताकि आप EMT के पेपर को इजीली पास कर सकें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकता है हो जाए, लेकिन इस मुकम्मल वीडियो को देखने से उम्मीद है कि आप आने वाले साइकोमेट्रिक पेपर को आसानी से पास कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। व्यूअर्स, ये जो साइकोमेट्रिक पोर्शन था इसमें क्वेश्चंस की नंबरिंग नहीं दी गई थी, लेकिन यहाँ पर हमने अपनी आसानी के लिए नंबरिंग दी है। आपके सामने एक फिक्रा लिखा हुआ है, मेरे मुआशी हालात। ये देखें, पेपर में सिर्फ इस तरह लिखा हुआ था। आपने यहाँ पर खाली जगह में कुछ ऐसा लिखना था जो इस फिक्रा से मुनासबत रखता हो। यहाँ पर आपने वो कुछ लिखना था जो इस पहले वाले इस फिक्रा को देखते ही आपके जहन में आए, वो आपने यहाँ पर लिखना था। यहाँ पर एक पिन पॉइंट नोट कर लें। अगर आप साइकोमेट्रिक पेपर में पास होना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ये जो पॉइंट बताया जा रहा है जहन में रखना है। कभी भी कोई भी फिक्रा देखते ही आपने उसका आंसर नहीं लिखना। जिस तरह आपको पेपर में कहा जाता है कि इस फिक्रा को देखते ही आपके जहन में जो कुछ आ रहा है उसे यहाँ पर लिख दें, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। हो सकता है जो कुछ आपके जहन में आ रहा है वो सही जवाब ना हो। आप पहले फिक्रा को पढ़ें, देखें, सोचें, समझें, उसके बाद आप उसका जवाब तहरीर करें। पेपर में आने वाला जो क्वेश्चन था वो सिर्फ इतना था, ये वाला। ये जो इसका जवाब है ये आपको समझाने के लिए, और ये जो शॉर्ट डिटेल है ये इसलिए प्रोवाइड की जा रही है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। पेपर में ये चीज आपने नहीं लिखनी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है ताकि ऊपर वाला सवाल जो है ये अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। आने वाले पेपर में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप इसे इजीली कर सकें। मेरे मुआशी हालात डैश, यहाँ पर आप खाली जगह में लिख सकते हैं मेरे मुआशी हालात बेहतर हैं। इस फिक्रा से जाहिर होगा कि आप एक पुरसुकून इंसान हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लें। एज अ कैंडिडेट मैं आपके साथ पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपके पास मेरी सजेशन से बेहतर सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा आर्गुमेंट हो जो आपको लगे कि ये ई टेस्ट एकेडमी की आर्गुमेंट से ज्यादा बेहतर है, तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर लिखें और आगे अपना कमेंट जो है, अपनी सजेशन वहां पे मेंशन कर दें। इंशाल्लाह ताला हम उसे जरूर चेक करेंगे। हो सकता है आपकी राय हमारी राय से कहीं ज्यादा बेहतर हो। सवाल की तरफ आते हैं। आजकल मुल्की हालात की वजह से बेरोजगारी अरूज पर है। अगर आपके मुआशी हालात बेहतर हैं तो इसका मतलब है कि आप एक मेहनती इंसान हैं। अपने हालात को बेहतर करने के लिए या रखने के लिए मुलाजमत या कारोबार वगैरह कर रहे हैं। ऐसे सवालात को आपने हल करते हुए अपने आप को एक पुरसुकून इंसान जाहिर करना है कि आपके मुआशी हालात बेहतर है, आपकी जिंदगी में किसी किस्म की बेचैनी वगैरह परेशानी वगैरह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77। बदला। बदला के आगे खाली जगह है, बदला से आगे आप लिख सकते हैं लेने से बेहतर माफ करना है। बदला लेने से बेहतर माफ करना है। याद रखें, जिस महकमा का आप इंतखाब करने जा रहे हैं वहां बदला लेने का तसव्वुर भी पैदा नहीं होता। लोग परेशान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें। लोग ज़हनी तौर पर मुसीबत या परेशानी की वजह से रेस्क्यू 1122 के जवानों को गालियां तक निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप बदला लेने का सोचेंगे तो फिर आप मुसीबत ज़दा लोगों की मदद नहीं कर सकेंगे, बल्कि महकमा के लिए बदनामी का सबब बनेंगे। रेस्क्यू 1122 लोगों की मदद करने वाला महकमा है। यहाँ ऐसी सोच के मालिक अफराद की गुंजाइश नहीं है जो बदला लेने की सोच रखते हो। याद रखें, अगर आप रेस्क्यू 1122
डिपार्टमेंट का हिस्सा बनते हैं तो आप वहां पर जाकर देखेंगे कि आपको कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी पब्लिक की तरफ से। याद रखें, मरीज के साथ जो अटेंडेंट होता है वो परेशानी के आलम में होता है, हो सकता है वो आपको बुरा भला कह दे या गाली गलोच भी कर सकता है, लेकिन आपने उसे हर तरह से उसे ट्रीट करना है, उसे अच्छा बिहेव देना है, उसके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करनी है। अगर आप उसे लड़ने झगड़ने लगेंगे तो इससे रेस्क्यू 1122 का जो रेपुटेशन है वो खराब होगा और आपके साथ साथ महकमा की बदनामी भी हो सकती है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं साइकोमेट्रिक के, इन क्वेश्चंस की मदद से ही चेक किया जाता है कि आपकी इखलाकी तरबियत कैसी है, आप लोगों के साथ किस तरह से डील करते हैं। ये तमाम चीजें आपने पेपर को अटेम्प्ट करते हुए जहन में रखनी है। बाकी हम कोशिश करते हैं मजीद क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल से डिस्कस ना करें क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं साइकोमेट्रिक के, तो आप हमारी प्रीवियस जो सीरीज है साइकोमेट्रिक की जो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद है उसे देख सकते हैं। अगर आप बेसिक समझ लेते हैं तो आसानी से आप साइकोमेट्रिक पेपर को सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, रवैये डैश रवैये तरबियत की अक्कासी करते हैं। इंसान का रवैया, बात करने का अंदाज, उठना बैठना, मिलना जुलना, खाना पीना, इवन जिंदगी का हर काम उसकी तरबियत की अक्कासी करता है। याद रखें, रवैयों में तब्दीली हमेशा तरबियत से आती है। व्यूअर्स, इस तरह के सवालात को आपने हल करते हुए जहन में रखना है कि इसका जवाब आपने ऐसा देना है जिससे आपका मैच्योरपन जाहिर हो कि आप एक संजीदा इंसान हैं। ये जो फिक्रा हमने लिखा है तरबियत की अक्कासी करते हैं रवैये, तो ये एक इंतहाई मुश्किल सा सेंटेंस है क्योंकि आम कैंडिडेट इस तरह का सेंटेंस नहीं लिख सकता। अगर आप कोई भी इससे हट कर भी कोई भी अगर आप संजीदा या ऐसा फिक्रा लिखते हैं जिससे आपका मैच्योरपन, आपकी समझदारी जाहिर हो, तो ये आपकी फेवर में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, मेरे लिए काबिले एहतराम है डैश। यहाँ पर खाली जगह में तमाम लोग लिखा जा सकता है। मेरे लिए तमाम लोग काबिले एहतराम हैं। व्यूअर्स, मज़कूरा वाला फिक्रा से आपकी इखलाकी इक़दार का इजहार होता है और रेस्क्यू 1122 या किसी भी महकमा में ऐसे लोगों को हमेशा सराहा जाता है जो दूसरे लोगों का एहतराम करते हैं। रेस्क्यू 1122 एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां बराह रास्त आपका वास्ता लोगों के साथ पड़ेगा, जिनमें अमीर, गरीब, कारोबारी लोग, मुलाजमत पेशा लोग, हत्ता के हर तरह के लोग शामिल हैं। और रेस्क्यू 1122 सबको बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के सर्विसेज फराहम करता है। पेपर पास करने से हट कर भी हमारे नजदीक मुआशरे का हर फर्द काबिले एहतराम होना चाहिए। व्यूअर्स, ये जो पेपर हमें मौसूल हुआ था जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था खाली जगह में असातिज़ा। मेरे लिए काबिले एहतराम है असातिज़ा, लेकिन अगर यहाँ पर हम असातिज़ा लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ असातिज़ा को काबिले एहतराम समझते हैं, इसके अलावा आप किसी भी शहरी को काबिले इज्जत नहीं समझते, काबिले एहतराम नहीं समझते। इसलिए इस फिक्रा में कम से कम असातिज़ा कराम आप मेंशन मत कीजिएगा। अगर यहाँ पे आप असातिज़ा कराम लिखते हैं, डॉक्टर्स लिखते हैं या कोई भी किसी एक पर्सन को मेंशन करेंगे, किसी एक प्रोफेशन को मेंशन करेंगे, तो ये लिमिटेड हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ ऐसा लिखें जिससे ओवरऑल इम्पैक्ट पड़े कि आप तमाम मुआशरे को, तमाम लोगों को एक ही तरह की सर्विसेज फराहम करेंगे। ये ऐसे फिक्रात हैं, तमाम के तमाम पॉजिटिव हैं। यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं और इससे हट कर भी इससे बेहतर फिक्रा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। किसी भी साइकोमेट्रिक पेपर को पास करने का आसान तरीका है कि हर सवाल का जवाब मुस्बत अंदाज में दें। पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है। इस फिक्रा से जाहिर होता है कि आप अपने मुल्क के बारे में जानते हैं, आप अपने मुल्क पाकिस्तान के आईन और कानून के बारे में जानते हैं और आप अपने मुल्क को किसी और मुल्क के सामने या किसी और जगह पर या किसी और शख्स के सामने रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप उसे अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर ये पेपर साइकोमेट्रिक का मैं अटेम्प्ट करता एज अ कैंडिडेट तो मैं यहाँ पर एक नजरियाती मुल्क है लिखता, क्योंकि ये एक ऐसा फिक्रा है। इस फिक्रे से एक तो आपकी स्टडी जाहिर होगी, दूसरा आपका मैच्योरपन इससे जाहिर होगा। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए स्पेशली ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है। यकीन करें, हम बहुत ज्यादा मेहनत से पेपर्स को सॉल्व करते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं जैसा कि हमारा अपना जाती तौर पर पेपर है। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कम से कम कमेंट्स में कमेंट जरूर किया करें। जितने भी लोग ई टेस्ट एकेडमी की इस साइकोमेट्रिक की वीडियो को देखें, आज हम इस चीज को काउंट करेंगे कि कितने लोग कमेंट्स करते हैं, कितने लोग हमारी टीम की हौसला अफजाई करते हैं।
हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मुकम्मल पेपर्स को डिटेल के साथ सॉल्व करके बताते हैं। इस तरह से डिटेल से डिस्कस करते हैं जिस तरह से हम ई टेस्ट एकेडमी में फिजिकली कैंडिडेट्स को लेक्चर देते हैं। फिजिकली हमारी जो क्लासेस हैं उसकी फीसिस काफी हाई हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर ई टेस्ट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर वैसे ही मेहनत से ईमानदारी से आपको डाटा फराहम करते हैं। आप लोग हमारी टीम की हौसला अफजाई नहीं करते, कमेंट्स करने से किसी किस्म के पैसे नहीं लगते, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो हैं वो कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के जो नोट्स तैयार किए हुए थे उन नोट्स में मौजूदा 11 दिसंबर 2022 का मुकम्मल हलशुदा पेपर डिटेल के साथ शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से पाकिस्तान की किसी भी पोस्ट की तैयारी के लिए नोट्स बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें और बजरिया डाक नोट्स घर बैठे मंगवाएं। आपके सामने हमारा ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ई टेस्ट एकेडमी की वेबसाइट का एड्रेस दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 81, रिश्वत डैश। यहाँ पर खाली जगह में आपने कुछ ऐसा लिखना है जिससे आपकी पॉजिटिविटी जाहिर हो। याद रखें, ऐसे फिक्रात को आपने इंतहाई एहतियात से जाहिर करना है। ये फिक्रात जाहिर करेंगे कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब मिलने के बाद, रेस्क्यू 1122 या किसी भी डिपार्टमेंट का हिस्सा बनने के बाद आपकी एक्टिविटीज क्या होंगी। अगर आपकी एक्टिविटीज आपके पेपर से ही ऐसी लगती हैं कि आप रिश्वत लेंगे तो उम्मीद है कि आपको इसी स्टेज पर पेपर से फेल कर दिया जाएगा, पेपर से बाहर निकाल दिया जाएगा, आप इस असामी के अहल नहीं होंगे। इसलिए जो भी लिखना है सोच समझ कर लिखना है। यहाँ पर हमने अपनी सोच के मुताबिक आपको सजेशन दी है। रिश्वत लेना जुर्म है, रिश्वत मुआशरों को तबाह करती है। या फिर यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं जो कि सबसे ज्यादा सूटेबल है, रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। रिश्वत किसी भी मुल्क या महकमा की तबाही का सबब बन सकती है। अगर आपकी सोच ऐसी है कि आप रिश्वत लेने को बुरा समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी अमली जिंदगी में भी ऐसी घिनौनी सरगर्मी से इज्तनाब करेंगे, और इसका मतलब ये भी है कि आप एक मुस्बत सोच के हामिल फर्द हैं। ऐसी मुस्बत सोच रखने वालों को तमाम महकमा जात में पसंद किया जाता है और कदर की जाती है। याद रखिए, रेस्क्यू 1122 जो है ये तो वैसे ही एक खिदमत खलक के लिए बनाया गया डिपार्टमेंट है। अगर आपकी सोच ऐसी है कि आप रिश्वत लेने को पसंद नहीं करते तो यकीन करें आपसे ज्यादा बेहतर, आपसे ज्यादा मौजू कैंडिडेट रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 82, मुझे याद है मैं एक दिन डैश। यहाँ पर खाली जगह में आप कुछ भी सूटेबल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो सजेस्ट किया है वो ये है कि अभी छोटा बच्चा था। मुझे याद है मैं एक दिन अभी छोटा बच्चा था। माजी की अच्छी यादें हमेशा अपने साथ रखें। अपने आप को छोटा होते वक्त के बारे में सोचना बहुत सी यादों को ताज़ा करता है जो आपको खुशी देती है। अगर आप कुछ देर के लिए अपने बचपन के बारे में सोचेंगे कि आप एक छोटे से बच्चे थे तो यकीन करें जैसी खुशी उस वक्त आपको महसूस होगी वैसी खुशी आपको कोई भी माजी की याद करके नहीं होगी। माजी की अच्छी यादें हमेशा इंसान को पुरसुकून करती हैं। अगर आप कुछ भी अपने माजी का अच्छा सोचेंगे तो आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे और आपकी सारी थकावट जो है वो सेकंड्स में खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 83, मुझे नफरत है डैश। यहाँ पर आप झूठ से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप धोखा देने से भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा भी कुछ बेहतर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मुझे नफरत है झूठ से। अगर आप झूठ से नफरत करते हैं तो आप झूठ बोलने से भी गुरेज करते होंगे। झूठ बोलना एक बुरी बात है और झूठ बोलने वाले शख्स को किसी भी महकमा में या किसी भी मुआशरा में पसंद नहीं किया जाता। और याद रखें, अगर आप रेस्क्यू 1122 का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वहां तो झूठ की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। आपके एक झूठ से बहुत से लोगों की जान भी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक्सीडेंट पे गए हैं, कहीं पर आग लगी हुई है, आपको जो आपका कमांडर है, ऑपरेशन कमांडर, वो आपको कहता है जी जाएं अंदर बिल्डिंग में जाकर सीन साइज अप करें, सीन साइज अप करके बताएं। अगर आप वहां पर कोई मिस्टेक करते हैं, कोई गलत बयानी करते हैं वापिस आकर, तो याद रखें मजीद लोगों के साथ साथ
ریسکیورز یا آپ کی ٹیم جو ہے ان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ سین سائز اب کیا ہے یہ آگے جا کے کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے ہماری EMT کی FR DR وغیرہ کی کوئی ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں ہم نے ان تمام ٹرمز کو ڈسکس کیا ہے۔ ریسکیو 1122 کی یہ جو ٹرمز ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر سابقہ ویڈیوز موجود ہے جہاں پر ان تمام ریسکیو 1122 کی ٹرمز کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں پر کلک کر کے آپ تمام مکمل ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 84، میرے استاد ڈیش، یہاں پر آپ خالی جگہ میں میرے محسن ہیں لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ قابل عزت نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ آپ پھر اس کو لمیٹڈ کر دیں گے۔ وہی بات آ گئی جو پچھلے کویسچن میں ہم نے ڈسکس کی تھی، میرے استاد میرے محسن ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اساتذہ جو ہیں ان کی رسپیکٹ سب کرتے ہیں، قابل احترام سب سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہاں پر آپ میرے محسن ہیں لکھیں گے تو اس سے آپ کے فکرے میں وزن بڑھ جائے گا۔ قابل عزت اور قابل احترام معاشرہ کا ہر شخص ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں محسن ہر شخص نہیں ہو سکتا۔ محسن کوئی ہوتا ہے جو آپ کو ایسی راہ پر گامزن کرتا ہے جو آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ استاد کسی بھی معاشرہ کا بہترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ کویسچن نمبر 85، بہن ڈیش، یہاں پر خالی جگہ میں آپ لکھ سکتے ہیں اللہ کی نعمت ہے۔ ویورز اگر آپ اس فقرہ میں کچھ اور اس سے بہتر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک اس سے بہتر سنٹینس نہیں ہو سکتا۔ لیکن مذکورہ بالا فقرہ ظاہر کرے گا کہ آپ پیپر میں خود کو بالکل اوریجنل ظاہر کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیپر پاس کرنے کے لیے فرضی جوابات دے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا، کوئی بھی کویسچن اٹیمپٹ کرنے سے پہلے آپ نے سوچنا ہے، چاہے آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ اس فقرہ کو دیکھتے ہی، اس لفظ کو دیکھتے ہی جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ لکھیں، چاہے پیپر میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے بالکل بھی نہیں لکھنا۔ لیکن یاد رکھیں اگر آپ اس طرح کے فقرات کو نیچرلی اٹیمپٹ کریں گے تو اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ فرضی جوابات نہیں دے رہے۔ اس لیے کوشش کریں ہر 2 3 4 کویسچنز کے بعد کوئی ایسا جواب دیں جو فطرت کے بالکل قریب ہو، جسے پڑھنے سے ایگزامینر کو لگے کہ یہ شخص جو ہے یہ ریئل پیپر اٹیمپٹ کر رہا ہے، یہ دیکھتے ہی جو کچھ بھی ذہن میں آ رہا ہے وہ لکھ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسے صاف پتہ چل جائے کہ آپ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت ویسی نہیں ہے، آپ پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں۔ یہ جو فقرہ اوپر ہم نے لکھا ہے یہ ایک ایسا فقرہ ہے جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ یہ آپ کا پیپر اٹیمپٹ کرنا بالکل اوریجنل ہے۔ کویسچن نمبر 86، بھائی ڈیش، یہاں پر ہم نے خالی جگہ میں لکھا ہے ریسکیو 1122 میں ملازمت کرتے ہیں۔ ویورز کسی بھی محکمہ کے پیپر میں آپ اپنی شناخت ظاہر نہیں کر سکتے یا پھر اپنے بہن بھائیوں وغیرہ کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں سائیکومیٹرک پیپر کا مقصد ہی بنیادی طور پر آپ کی ذہنی صلاحیت، آپ کی تربیت کو پرکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر سے پہلے بھی کوئی شخص ریسکیو 1122 کا ممبر ہے تو آپ ایک عام امیدوار کی نسبت ریسکیو 1122 کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے اور بہترین خدمات سر انجام دے سکیں گے۔ آپ پر ریسکیو 1122 محکمہ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ دوسرا فائدہ آپ کو ایسے سوالات سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد اگر پہلے سے ہی محکمہ کا حصہ ہے تو آپ کو دوسرے عام امیدواران کی نسبت ترجیح دی جائے گی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اگر آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرتے ہیں اور آپ کے والدین میں سے کوئی یا گھر میں سے کوئی فرد پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے تو ایسے کینڈیڈیٹ کو پریفر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ریسکیو 1122 ڈپارٹمنٹ ہے، پاک آرمی ہے یا ادر ڈپارٹمنٹس ہیں، اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد پہلے سے ہی اس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے تو آپ کو ایک عام امیدوار کی نسبت پریفر کیا جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی پہلے سے ریسکیو 1122 کا حصہ ہے تو پیپر میں اگر اس طرح کا سوال آئے تو کوشش کریں کہ اسے ضرور مینشن کریں تاکہ ایگزامینر کو، پیپر چیکر کو آئیڈیا ہو سکے کہ آپ کے فیملی ممبر آلریڈی اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں۔ آپ آسانی سے ریسکیو 1122 یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے پروٹوکولز کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ کو پریفر کیا جا سکتا ہے۔ ویورز نوٹ کر لیں ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کر دی ہے۔ ای ٹیسٹ موبائل ایپ میں ہم نے نیو فیچرز ایڈ کر دی ہیں۔ اگر آپ کے پاس ای ٹیسٹ موبائل ایپ آلریڈی انسٹال ہے تو اسے اپڈیٹ کر لیں، اگر انسٹال نہیں ہے تو اسے گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ بالکل فری آف کاسٹ موبائل ایپ ہے۔ اس ایپ کی مدد سے آپ ریسکیو 1122 کے تمام پیپرز کو بالکل فری آف کاسٹ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پاکستان میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا تحریری امتحان پاس کرنے کے لیے آپ کو ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ پر تمام کرنٹ اینڈ پاس پیپرز مل جائیں گے۔
ई टेस्ट मोबाइल ऐप को फौरन डाउनलोड कर लें ताकि फ्यूचर में आपके बार बार काम आ सके। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 87, 3 ख्वाहिशें। यहाँ पर खाली जगह में आप कोई भी 3 ख्वाहिशात लिख सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं पेपर में शामिल होता हूँ तो मैं ये लिखूंगा, इंसानियत की खिदमत करना, रेस्क्यू 1122 का हिस्सा बनना, पाकिस्तान की तरक्की में शामिल होना। वीवर ये जो 3 मैंने आर्गुमेंट्स दिए हैं, 3 फिक्रे मैंने लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, ये तमाम मैं आपको शॉर्ट डिटेल में बताता हूँ। आपने 3 ख्वाहिशात ऐसी बतानी है जिससे आपका खिदमत खलक का जज्बा, आपकी मुल्को कौम के साथ मोहब्बत, आपका मेहनती होना, आपका संजीदा होना और आपका मुखलिसपन वगैरह जाहिर हो। ये जो 3 ऊपर फिक्रात मैंने लिखे हैं, 3 ख्वाहिशात जो लिखी हैं, इनमें पहले नंबर पर आप देखें इंसानियत की खिदमत करना है, जिससे जाहिर होता है कि मेरे अंदर इंसानियत की खिदमत का जज्बा है। दूसरा रेस्क्यू 1122 का हिस्सा बनना, इससे जाहिर होगा कि आपको कितना पैशन है रेस्क्यू 1122 में शामिल होने का। तीसरा, आपने मुल्क व कौम की सलामती के लिए यहाँ पर एक ख्वाहिश जाहिर की है। ये तमाम ऐसे फिक्रात हैं जो आपकी फेवर में जाएंगे। आप इन तमाम फिक्रात से हट कर भी कुछ ऐसा लिखें जिससे एग्जामिनर को महसूस हो कि आप एक मुहिब्बे वतन हैं। व्यूअर्स याद रखें, साइकोमेट्रिक का कोई भी पेपर जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, इसे पेपर में टू दी पॉइंट इसे कॉपी मत किया करें, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो इन्हीं वीडियोस में से पॉइंट्स को उठाते हैं और पेपर में छाप देते हैं। याद रखें, पेपर चेकर जो है उसे आइडिया हो जाता है कि आपने कोई ना कोई एकेडमी ज्वाइन की हुई है। यही वजह है कि तमाम कैंडिडेट्स सेम आंसर दे रहे हैं, तो इस वजह से वो आपके क्वेश्चंस को, आपके आंसर्स को क्रॉस भी कर सकता है। इसलिए आपने कोशिश करना है कि थोड़ा डिफरेंट करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 88, मैं अपना गुस्सा खो देता हूं जब डैश। यहाँ पर खाली जगह में आप लिख सकते हैं मुझे गुस्सा आता है। मैं अपना गुस्सा खो देता हूं जब मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा किसी को भी आ सकता है, ये बाज़ औक़ात फितरी तौर पर भी हो सकता है, लेकिन याद रखें गुस्सा का आना बहादुरी नहीं है, बल्कि गुस्सा को काबू में रखना बहादुरी है। अगर आप गुस्सा पर काबू रख सकते हैं तो यकीनन आप एक कामयाब इंसान हैं। बुनियादी बात तो ये है कि आपको गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। गुस्सा आना एक मुस्बत पहलू नहीं है। याद रखें, चाहे कोई मुआशरा हो या कोई महकमा, गुस्सा करने वाले लोग हमेशा अपना मुआशरे का और महकमे का नुकसान करते हैं। तमाम महकमा जात ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं जो अपने आप को किसी भी माहौल में, किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकें, जो अपने गुस्सा पर काबू रख सकें। ऐसे लोग जो अपने गुस्सा पर कंट्रोल नहीं रख सकते, अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख सकते, उन्हें कोई भी महकमा एक्सेप्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 89, मेरा सबसे बड़ा डैश बेरोजगारी है। मेरा सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। याद रखें, आप किसी भी साइकोमेट्रिक टेस्ट में खुद को परेशान या दिल बर्दाश्ता जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ साथ अहसन तरीके से आपने ये भी जाहिर करवाना है कि आपको मुलाजमत की अशद ज़रूरत है। अगर आप खुद को ऐसे जाहिर करते हैं कि आपको मुलाजमत की ज़रूरत ही नहीं है, तो तब भी आपको मुलाजमत मिलने के मौके कम हो जाएंगे। अगर आने वाले पेपर में कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जिसके जवाब के तौर पर आप कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स दे सकें जिससे पेपर चेकर को आइडिया हो कि आपको मुलाजमत की अशद ज़रूरत है, तो ज़रूर दीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के जवाबात जो हैं वो एक आधे क्वेश्चन में ही दीजिएगा। बार बार अगर आप इन फिक्रात को जाहिर करेंगे, बार बार अपनी मजबूरियाँ बताएंगे, तब भी आप साइकोमेट्रिक पेपर को पास नहीं कर सकते। व्यूअर्स, जितने भी सवालात हम आपके साथ EMT के डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप ये तमाम के तमाम रीड आउट करना चाहते हैं तो आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से रीड आउट कर सकते हैं। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है। आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करना है। आपको पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट मिलेगी, इसे ओपन करें और EMT या किसी भी पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। EMT ही नहीं, इसके अलावा भी जितनी भी असामियां हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, तमाम के करंट एंड पास पेपर्स आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेंगे और तमाम के तमाम 100% सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 90, खुशी डैश। यहाँ पर खाली जगह में आप लिख सकते हैं दूसरों के काम आने में है। खुशी दूसरों के काम आने में है। हकीकी खुशी यही होती है कि इंसान किसी के काम आए। आप अगर दूसरों के काम आकर खुशी महसूस करते हैं या आपको किसी को मुश्किल से निकालने में खुशी महसूस होती है, तो जान लें रेस्क्यू 1122 महकमा के लिए आप एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं।
रेस्क्यू 1122 महकमा में ऐसे लोगों को तरजीह दी जाती है जो रेस्क्यू 1122 को रोजगार के अलावा लोगों की मदद करने की गर्ज से भी मुंतखब करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिएगा, हो सकता है आगे जाकर मैं भूल जाऊं, आपको बता ना सकूं। रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू में इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं कि ये बताएं आप रेस्क्यू 1122 को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कि तकरीबन हर कैंडिडेट से पूछा जाता है। आप वहां पर बता सकते हैं कि सर मैं खिदमत खलक करना चाहता हूं, मुझे इंसानियत की खिदमत करना अच्छा लगता है, मुझे दूसरे लोगों को मुश्किलात से निकालना अच्छा लगता है, इसलिए मैं रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन करना चाहता हूं, क्योंकि खिदमत खलक के साथ साथ बाइज्जत रोजगार भी है। क्वेश्चन नंबर 91, मैं परेशान होता हूँ डैश, मैं परेशान होता हूँ लोगों को मुसीबत में घिरा देखकर। इसे आप यूं भी कह सकते हैं, मैं लोगों को मुसीबत में घिरा देखकर परेशान होता हूँ। ये सलीस उर्दू में मैंने आपको बताया है। व्यूअर्स, ये एक ऐसा फिक्रा है जिससे जाहिर होगा कि आप इंसानियत से हमदर्दी रखते हैं। अगर आप इंसानियत से हमदर्दी रखते हैं तो ये एक फितरती अमल है कि आप दूसरे लोगों को मुसीबत में देखकर परेशान होंगे। मुसीबत ज़दा लोगों के लिए परेशान होना मनफी सोच में शुमार नहीं होता, और ये परेशानी आपकी अपनी ज़ात के लिए नहीं होगी, बल्कि इस परेशानी के बाद आप उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हकीकत में जब इंसान किसी के लिए परेशान होता है तो फिर वो उस इंसान को उस मुसीबत से निकालने के लिए, उन हालात को बदलने के लिए कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पर आपने टेबल को आपस में जोड़ना था लाइनों की मदद से। जो कॉम्बिनेशन वर्ड्स का आपस में बन रहा है उन वर्ड्स को आपस में एक लाइन की मदद से या एरो की मदद से आप मिला दें। जिस तरह आपके सामने लिखा हुआ है फूल, फूल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है खुशबू के साथ, आप फूल को खुशबू से मिला दें। सूरज का बनता है गर्मी के साथ, आप इसे गर्मी से मिला दें। और फसल का बनता है पानी के साथ, इन दोनों को आपस में लाइन की मदद से जोड़ दें। ऐसे सवालात में आपने चीज़ों का या अल्फाजों का आपस में ताल्लुक जाहिर करना है। जैसा कि ऊपर वाले सवाल से जाहिर है, खुशबू फूलों से हासिल होती है, सूरज से गर्मी हासिल होती है, फसलों को पानी की जरूरत होती है। अगर आने वाले पेपर्स में इस तरह का कोई सवाल रिपीट हो तो ध्यान से, एहतियात से पहले सवाल को पढ़िएगा, फिर वो अल्फाज जो हैं उन्हें पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अगर आप फिक्रात को या अल्फाज को देखते ही जवाब देंगे तो हो सकता है कि आप ऐसा जवाब ना दे सकें जो कि सूटेबल हो। इसलिए पहले आप फिक्रात को पढ़ें, अल्फाजों को पढ़ें, फिर सोचें कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ लिंक करता है, फिर उन वर्ड्स को, उन चीज़ों को आपस में मिलाएं। क्वेश्चन नंबर 93, व्यूअर्स, एक डायग्राम थी पेपर में जो कि आपके सामने हमने रखी है। ये एक ऐसी डायग्राम है जिसके बारे में हमें कैंडिडेट्स ने मुख्तलिफ राय दी और मुख्तलिफ इसके बारे में सजेशंस हमें मौसूल हुई। याद रखें, साइकोमेट्रिक पेपर ऐसा पेपर होता है जिसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चंद बेसिक्स हैं जो आपके साथ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। कुछ कैंडिडेट्स ने हमें ये मैसेज किया कि ये जो सामने फोटो है ये एक एक्सरे की फोटो है। कुछ कैंडिडेट्स ने ये मैसेज किया कि ये फोटो जो है इसमें किसी अल्ट्रासाउंड को मेंशन किया गया है, अल्ट्रासाउंड के बारे में ये फोटो है। कुछ कैंडिडेट्स ने हमें ये बताया कि ये जो तस्वीर आपके सामने है ये दो चेहरे हैं जिनमें दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। व्यूअर्स, याद रखें, आने वाले पेपर में जरूरी नहीं है कि यही डायग्राम रिपीट हो भी सकता है कि यही डायग्राम रिपीट हो जाए। व्यूअर्स, याद रखें, आने वाले पेपर में कोई भी डायग्राम आपको दी जाए, कोई भी आप उसके बारे में आर्गुमेंट करें, जो भी आप पहला फिक्रा लिखेंगे, बकिया फिक्रात चाहे वो 5 हैं, चाहे वो 10 हैं या 20 हैं, जितने भी हैं, आपने ऐसे लिखने हैं जिससे आपका जो आर्गुमेंट है उसे सपोर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर ये लिखते हैं जी दो लोग हैं, दो चेहरे हैं जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपने ऐसे आर्गुमेंट्स देने हैं जिससे आपके इस फिक्रा को डिफेंड किया जा सके। ऐसा ना हो कि आप पहला फिक्रा कुछ और लिख दें, दूसरा फिक्रा कुछ और लिख दें, तीसरा कुछ और लिख दें। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसी जो डायग्राम होती है, इस डायग्राम का बुनियादी मकसद ये होता है कि कैंडिडेट की सोच को परखा जाए, कैंडिडेट की सोच कैसी है, मुस्बत है, मनफी है। और दूसरा इसमें जो परखा जाता है वो ये है कि आपकी राइटिंग पावर चेक की जाती है कि आप में लिखने की खसूसियत कितनी है। अगर इस कैंडिडेट को रेस्क्यू 1122 में अपॉइंट किया जाता है तो आने वाले वक्त में ये चीज़ों को किस किस एंगल से देखेगा, और जिन एंगल्स के साथ ये देख सकता है या देखेगा वो मनफी है या मुस्बत। ये तमाम चीजें डायग्राम्स की मदद से चेक की जाती हैं। इसलिए आने वाले पेपर्स में सोच समझ कर लिखें और जो कुछ भी लिखें ऐसा हो जिसे पढ़ने से अंदाजा हो सके
کہ آپ ایک سلجھے ہوئے پڑھے لکھے میچور انسان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں، پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو تمام سوالات کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے۔ پھر بھی کسی قسم کا کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے کمنٹ کا رپلائی دیا جائے گا۔ اور کوشش کیا کریں کہ کمنٹس میں ہی آپ کوسچنز کو پوچھا کریں تاکہ ہم کمنٹس میں ہی آپ کو رپلائی دیں اور آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگ جو ہیں وہ بھی کمنٹس پڑھ کر اپنی اصلاح کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لیٹسٹ سالٹ پیپر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔